दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे अर्थव्यवस्था की समस्याएँ क्या-क्या हो सकती है और अभी आप उसमें उत्पादन क्या करना है वो देख रहे थे। लेकिन हमको लगता है कि आपको क्या करना है वो तो जानना ज़रूरी इम्पोर्टेंट था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन आपको कैसे करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में हमको इकॉनमी का एक ऐसा कहते नहीं कि उसका भूत बन जाना है, क्योंकि इकॉनमी हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी। पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफी इम्पोर्टेंट, मतलब सभी का इम्पोर्टेंस है अपने अपने सब्जेक्ट का। लेकिन इकॉनमी जो है ना, वो हमारे द्वारा डेली यूज हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हर हर पल पे हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, ये भी इकॉनमी के क्षेत्र पे भी है। क्योंकि हमको पता है कि दुनिया जानती है यूट्यूब पे सब्सक्राइब हो जाते हैं या अच्छे फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो इंसान को पैसा मिलता है। ये भी इकॉनमी के क्षेत्र में आता है, इसके अंदर है। तो हम क्या बताने वाले थे आपको कि जैसे जिस प्रकार से हम अभी तक क्या जाने थे कि उत्पादन कैसे करें, अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएँ क्या हैं। तो अब उत्पादन कैसे करना है, तकनीक का चयन कैसे करें, तो उत्पादन कैसे करना है, एक सर्वप्रथम क्या है, तकनीक का चयन कैसे करें। सबसे पहले श्रम प्रदान और पूँजी प्रदान। श्रम प्रदान क्या आता है, पूँजी की तुलना में श्रम अधिक कर उपयोग, ना? तो जैसे जिसमें आप श्रम ज़्यादा करते हो उसमें मतलब पूँजी की तुलना में श्रम ज़्यादा कर, जैसे प्रकार से जैसे आप खेती करते हो या और भी कुछ करते हो, उसमें श्रम ज़्यादा लगता है। तो जैसे पूँजी में जैसे श्रम की तुलना में पूँजी का अधिक उपयोग करना ही क्या कहते हैं उत्पादन कैसे करने का मुख्य चयन है। तो इसीलिए हमको लगता है कि जिस प्रकार से हम एक छोटी-सी वस्तु को उत्पादन करने में उसका हमको इतना समय लग जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएँ अनलिमिटेड है और हमारे पास क्या कहते हैं उसके जो स्रोत हैं लिमिटेड है। तो हमको उसी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे कुछ न कुछ करना पड़ता है। इससे हमारे एनवायरमेंटल भी बहुत, जैसे पर्यावरणीय क्षेत्र भी बहुत दूषित हो रहे हैं। फिर हमको इससे नुकसान भी हो रहा है, कहीं न कहीं हमारे आयु पे भी इफ़ेक्टिव पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि जापान की तुलना में भारत की आयु बहुत कम है। जैसे 67-68 ईयर्स है, जापान में है 85, 87, 90 ऐसे है, प्लस है। तो कहीं न कहीं हम बहुत अभी भी पिछड़े हैं। और हाँ, ठीक है, धीरे-धीरे विकास होता है देश का। कोई भी देश का विकास तुरंत नहीं होता है, धीरे-धीरे होता है, आपको समझना पड़ता है। सोचिए हम जिस देश से हैं कि दुनिया बाद में की हम पहले कर चुके थे। बस ये है कि हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमारे पीछे भाग चुकी है। तो इसलिए हमको अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि हम क्या थे और हमको क्या करना चाहिए। हमारा देश एक ऐसे देश था कि दुनिया हमसे सीखी है। इसीलिए हमको अपने आधुनिक होने पे गर्व नहीं होना चाहिए, हमारे प्राचीन चीज़ों पे हमको गर्व होना चाहिए, और प्राचीन चीज़ें हमें अब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं हमको दे के गए हैं, वो किसी के पूर्वज नहीं दे के गए हैं। इसीलिए हमको इस चीज़ से लड़ना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और क्या कहते हैं अधिक से अधिक काम करना चाहिए। और सभी को पहली बात तो अपने देश से प्रेम करो और क्या कहते हैं अपने देश में क्या है उसको जानो, इतिहास को खोदो, भूगोल खोदो और सभी चीज़ खोद के उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि भारत देश ऐसा देश है कि दुनिया का सबसे प्यारा देश मुझको लगता है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, भारत जैसा देश कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे साँप को भी दूध पिलाते हैं, हमको पता है कि साँप काटने पे लोग मर जाते हैं। तो सोच लो कितना प्यारा देश है भारत। इसीलिए जय हिंद। बाकी अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा आपको। और अगर आपको इकोनॉमी के बारे में और जानना है तो ज़रूर कमेंट करिए। ओके, नमस्कार दोस्तों।